डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मल्टी टेनेंसी एंड इट्स इम्पोर्टेंट इन शेयर्ड क्लाउड सर्विसेज। मतलब मल्टी टेनेंसी की इम्पोर्टेंस और जो क्लाउड सर्विसेज हैं वो शेयर्ड क्लाउड सर्विसेज हैं, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम जो क्लाउड है, सो मल्टी टेनेंट में जो क्लाउड स्टोरेज आर्किटेक्चर होता है वो कंसिस्ट होता है एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में। किस में कंसिस्ट होता है? अ सिंगल सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में। सो जो ये सिस्टम है पूरा का पूरा, बेसिकली द पर्पस है इसका जो है वो मेनली किस पर बिल्ट है? दैट इज मेनली बिल्ट अ सर्विस ओरिएंटेड। सो ये दिस इज मेनली बिल्ट अ सर्विस ओरिएंटेड, ये सर्विस देता है किसको? मल्टीपल कस्टमर्स को, जिसे हम कहते हैं टेनेंट। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो जो वो करता है, जो स्टोरेज होती है हमारी, स्टोरेज मतलब जो सर्विसेज दे रहा है या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, और किसके लिए? अपने कस्टमर्स के लिए। तो बेसिकली हम उसको कहते हैं क्या? टेनेंट भी कहते हैं या मल्टीपल कस्टमर्स भी कहते हैं। दूसरा, जैसे हमारा एक सर्वर है, हमारे पास दो सर्वर्स है, सर्वर 1 और सर्वर 2। दोनों ही सर्वर्स को यूजर 1 और यूजर 2 यूज कर रहे हैं, और इधर हम एक छोटे से डायग्राम से समझा भी सकते हैं। तो सपोज हमारे यहाँ पे है ये सर्वर 1, या फिर हम कहते हैं कि जो यूजर 1। तो ज्यादा अच्छे से समझाती हूँ कि अगर ये आ जाएगा हमारा यूजर 1, देन ये हमारा आया आपका यूजर 2, दैट इज योर यूजर। जो तीसरा है हमारा यूजर 3। ठीक है, और यूजर एंड यूजर भी हम कह सकते हैं। हेयर इज योर द डेटाबेस, यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस है वो डेटाबेस यानी कि हमारा यहाँ पे है डीबी, यानी कि DB1 यानी सर्वर 1 जिसे हम कह रहे हैं। यहाँ पे हमारा आ रहा है सेकंड, दैट इज योर द DB2 यानी सेकंड डेटाबेस। ये DB2 यानी सेकंड डेटाबेस, ये है स्टोर इनके अंदर, ये जो स्टोर करके रखा है डेटा, वहां पे जो डेटा स्टोरेज है दैट इज बेसिकली, सपोज यहाँ पे कॉन्टेक्ट है, ये कॉन्टेक्ट आईडी ये लेकर के चल रहा है, दैट इज योर कॉन्टेक्ट आईडी। इन दोनों के पास ही क्या है? कॉन्टेक्ट आईडी। यहाँ पे हर डेटाबेस, क्योंकि हम क्या कहते हैं, जितने भी टेनेंट्स यूजर्स होते हैं दे कैन स्टोर देयर ओन टेनेंट आईडी। तो जब ये टेनेंट आईडी एक्सेस करता है तो दिस इज अ टेबल। इस टेबल के अंदर क्या होता है? इस टेबल में टेनेंट आईडी उसका नाम होता है। सो बेसिकली द टेनेंट की आईडी, देन आईडी एंड देन उसका नेम, ये कंसिस्ट होता है। ठीक, सो सपोज टेनेंट आईडी लिया हमने DB001 करके, यहाँ पे 002, द सेम आईडी DB002, यहाँ पे आ गया DB003, यहाँ आ गया आईडी इज 1 2 3, दैट इज 1 2 एंड ये हो गया हमारा 3। यहाँ पे एक नाम दे दिया हमने, सपोज नाम दे दिया लाइक एनी हाउ द नेम, कोई सा भी हम यहाँ पे नाम ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे X नाम दे दिया, यहाँ पे Y नाम दिया, Z नाम दिया। सिमिलरली द सेम एज जो दूसरी चीज है वो भी हमारी कैसे चलेगी? यहाँ पे हमारा एक दूसरा कॉन्टेक्ट आईडी बना, जो टेबल बना, उस टेबल में हमारा सेम एज द डेटा, यहाँ पे डेटा है। सो यहाँ पे हमारे दूसरा एक टेबल है, टेबल 1 एंड टेबल 2। यहाँ पे भी यहाँ पे आपका टेनेंट की आईडी आ गई हमारा सेम एज, और ये हमारी आईडी आ गई, यहाँ पे नेम आ गया। सो यहाँ पे सपोज ये सेम आईडी, यहाँ पे आईडी आ रही है 1 2 3, यहाँ पे हमने दूसरे एक आईडी 001 ले लिया, 002 ले लिया, यहाँ पे हमने 3 ले लिया। यहाँ पे हमारी आ गई आईडी 1 2 एंड 3। यहाँ पे नाम आ गया, सपोज यहाँ पे नाम ले लिया हमने A B and C। सो ये दोनों टेबल्स जो हैं, तो ये जो यूजर है इसने, इन दोनों यूजर्स ने इसको एक्सेस किया है, और ये तो एन यूजर्स हैं, ही इज एक्सेस ऑफ दिस। सो ये जो हमारा सर्विसेज क्लाउड प्रोवाइड कर रहा था, दैट इज बेसिकली जो सर्विसेज हमारा कर रहा है, ये आपका सर्वर 1 है, ये आपका सर्वर 2 है। मतलब दिस इज आर द सर्वर 1 एंड दैट इज सर्वर 2। अब इन दोनों सर्वर्स में जो डेटा है दैट इज अ कंबाइंड डेटा, या अलग अलग तरीके से डेटा एक्सेस कर रहे हैं। सो हमारे जो यूजर्स हैं उसको उनके आईडी के साथ, क्योंकि वो आइसोलेशन में रहता है, मल्टीपल कस्टमर यूज करते हैं एक एप्लीकेशन को इन द सेम इन्वायरमेंट। और जो आर्किटेक्चर है हमारा, दैट इज ये आर्किटेक्चर है आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा है। सो हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर में कह सकते हैं कि यूज हो रहा है अपना मल्टीपल पर्पस के लिए, जो कि प्रोवाइड कराता है क्या? सर्विस ओरिएंटेड स्टोरेज। किसके लिए? मल्टीपल यूजर्स एंड मल्टीपल कस्टमर्स के लिए। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या है बेसिकली और किस तरह से यूज करता है, और कैसे क्लाउड, क्योंकि हमारा जो क्लाउड है वो सर्विस, बेसिकली जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है वो आपको किसी भी टाइम, मतलब स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी के साथ करा रहा है।
सो जितने भी ऑल द कस्टमर जहाँ पे जिनका जो डेटा स्टोर कर रहे हैं या फिर जो डेटा को होस्ट कर रहे हैं, डेटा को ये शेयर कर रहे हैं, जो या फिर ले रहे हैं किससे, सर्वर से, उसके स्टोरेज से, उसके डेटाबेस से। तो सर्वर स्टोरेज है, उसके डेटाबेस से जितने भी जो भी कस्टमर हैं, जितने भी नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, दे आर यूजिंग, ये यूज कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, उनको एक्सेस कर रहे हैं और उनको एक्सेस की परमिशन मिली हुई है। सो अलग अलग जो कस्टमर्स हैं जो डेटा यूज कर रहे हैं, वो इनको मैंडेटरी मतलब जरूरी है कि वो इंश्योर करें उस डेटा को एक्सेसिबल करने के लिए और उनको व्यू करने के लिए, मतलब उनको व्यू करना, एक्सेस करना उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग ना, डेटा को स्टोर करना और शेयर करना। सो दे आर इंश्योरिंग, मतलब ये इंश्योर करता है उन सर्विसेज को कि जो डेटा की जरूरत होती है, मीन जो यूजर को नीड है, वो डेटाबेस है या एक्सेस है या सर्वर है, उसको एक्सेस करने की और उसको व्यू करने की परमिशन देता है। कौन? अपने जो क्लाउड होता है। ठीक। सो बेसिकली ये जो सर्विसेज है वो प्लेटफॉर्म, मतलब वो जो ये सर्विसेज है वो है जैसे एज अ सर्विसेज। एज अ सर्विसेज का मतलब जो प्रोवाइडर्स हैं वो सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं। सो मल्टीपल टेनेंसी के साथ, मल्टीपल यूजर्स के साथ, सो उससे जो उनकी पोटेंशियल है या उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है उसमें प्लस पॉइंट होता है, मतलब उसमें वो आगे बढ़ता है। So that is basically they are using shared services, shared storage services. जो सर्विसेज हैं, जो प्रोवाइडर्स हैं, वो शेयर कर रही हैं हार्डवेयर रिसोर्सेज को। दे आर यूज शेयरिंग अ हार्डवेयर रिसोर्सेज, जहाँ पे कस्टमर जितने भी जो ऑल द जितने भी कस्टमर्स हैं या टेनेंट हैं, वो अक्रॉस पूरे उसमें वो सिंगल असिस्टेंस मतलब आइसोलेशन की तरफ वर्क करता है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्टिंग, जो सपोज आपके यूजर वन को जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्टिंग होगी वो पे करेगा, यूजर टू का जो कॉस्टिंग होगा वो पे करेगा, और जैसे उसकी नीड होगी एक्सेस करने की है वो उतना ही पे करेगा जितना उसको जरूरत पड़ेगी, जितने टाइम की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली जो कॉस्ट पे करता है, तो ये जो यूजर इसका कॉस्ट पे करेगा, वो इट टेक्स एन ओनरशिप। वो क्या करेगा, वो ओनरशिप लेगा कि या उतने टाइम के लिए उसका जितना उसको प्रोवाइड किया गया है वो उसकी ओनरशिप लेगा, और जो भी उसके सोल्यूशन होगा उसको मैनेज करेगा, उस सोल्यूशन को प्रोवाइड को लेगा। सो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है क्लाउड, मल्टीपल टेनेंट्स उसमें जो प्रोवाइडर्स होते हैं क्लाउड्स के, तो उसमें जो यूजर्स होते हैं उसको क्या करता है, ओनरशिप दे रहा है एक कॉस्ट पर, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। बेसिकली दे आर यूजिंग एज ए हार्डवेयर प्रोसेस और एज अ सर्विसेज की तरह ये यूज करते हैं। सो ये थी हमारी क्लाउड सर्विसेज, जो कि क्लाउड सर्विसेज मल्टी टेनेंट सर्विसेज की तरह प्रोवाइड कर रही है, उनको सर्विस आप क्या करिए यूजर्स को दे रही है। थैंक यू।